आज के इस वीडियो में एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जो भी ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके होंगे या अभी लेने वाले होंगे, तो जब आप एडमिशन अपना कराओगे, ठीक है, चाहे आप बीए में जाओ, चाहे आप बीकॉम में जाओ, चाहे आप बीए प्रोग्राम करो या बीए ऑनर्स करो, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम करो या बीकॉम ऑनर्स करो, चाहे आप किसी भी कोर्स में जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिलेगा AECC। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके पास होगा। इसको अगर फुल फॉर्म में बताऊं मैं आपको, तो इसको एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स कहा जाता है। आप चाहे सोल में पढ़ते हो, चाहे आप एनसी वेब में पढ़ते हो, चाहे रेगुलर में पढ़ते हो, चाहे आप इग्नू में पढ़ते हो, आप कहीं भी पढ़ते हो, आप सभी के पास ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप सभी को ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, ये कंपलसरी कोर्स है। तो इसी के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो AECC के अंदर आपको कई सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। EVS आपको मिल जाती है, इंग्लिश मिल जाती है, कम्युनिकेशन वाली इंग्लिश में भी एक दो तरह की आपकी इंग्लिश हो जाती है। ठीक है, हिंदी भी उसकी उसमें शायद होगी अगर आप आगे देखोगे तो ये आपके जो AECC वाला जो सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको एक चीज समझना है कि ये सब्जेक्ट सभी के पास होता है। तो इसमें एक कॉमन सब्जेक्ट आप ये समझ लो, EVS आपके पास होता है। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो आपको सेकंड में ये कंपलसरी मिलेगा। ठीक है, अगर आपको सेकंड, मान लो फर्स्ट में नहीं मिला है तो आपको सेकंड में मिलेगा, सेकंड में नहीं मिला है तो आपको फर्स्ट में मिलेगा। यानी आपको EVS पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप सोल के विद्यार्थी हो, चाहे आप एनसी वेब के हो, चाहे रेगुलर के हो, चाहे इग्नू के हो, कहीं के भी हो, सबको पढ़ना है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि EVS सब्जेक्ट तो बहुत आसान होता है, ये तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, इसके अंदर क्या टॉपिक होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो देखिए, हो सकता है कुछ को ये लगे EVS तो मैंने पढ़ा नहीं, EVS तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रख के वीडियो बनाई है, कुछ बच्चों ने कमेंट करा था इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सिलेबस हम पहले भी बता चुके हैं, सिलेबस दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ जो हमने पहले नहीं बताया। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए इसके स्ट्रक्चर को। ये जो आपका EVS का जो कोर्स है DU के अंदर, तो उसकी कितनी यूनिट है, तो टोटल आप देखो यहाँ पे 7 यूनिट है। ठीक है, और 7 यूनिट में आपको ये देखो इतने सारे चैप्टर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यानी कि पहली यूनिट जो है, इसमें आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन, पढ़ोगे पर्यावरण के बारे में। दूसरा आपका परितंत्र, उसकी अवधारणा के बारे में चैप्टर है। तीसरा जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, संसाधन है प्राकृतिक, उसके बारे में आप पढ़ोगे। चौथा जो है वो जैव विविधता है, उसके बारे में पढ़ोगे। 5वीं यूनिट जो है आपकी बड़ी है, इसमें 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला जो आप 5वीं यूनिट का जो पहला पोर्शन आप पढ़ोगे, इसमें पर्यावरण प्रदूषण पढ़ोगे। दूसरे में आप नाभिकीय खतरे और मानव के स्वास्थ्य को से क्या जोखिम है, इसको पढ़ोगे। तीसरे में आप ठोस अपशिष्ट जो समस्या है, इसको पढ़ोगे। और चौथे में आप पॉल्यूशन पढ़ोगे, प्रदूषण। तो ये आपकी 5वीं यूनिट है। छठी में आप वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे जो हैं वो पढ़ोगे। और 7वें में मानव जनसंख्या पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव है, ये पढ़ोगे। तो टोटल ये आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा। अब आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है, ये चीजें आपको पहले ही सचिन सर ने अपनी वीडियो में बता रखी है। इराक बलूचा और एक और कोई राइटर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ये राइटर की किताबें चलती हैं, आप उन बुकों को ले सकते हो। या फिर आप सोल के स्टूडेंट हो तो आप राइटर की किताब लेना चाहें तो आप ले सकते हो, वरना आप SOL की वेबसाइट पे जो स्टडी मटेरियल है, आप वहां से भी EVS का हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड नहीं करना आता, आपको नहीं पता कैसे होता है, कहाँ से होता है, कौन सी बुक डाउनलोड करनी है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। बहुत सिंपल है, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझा दूंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। आप बड़े आराम से उसको डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता देना किसी को कोई बुक डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है SOL की स्टडी मटेरियल, तो मैं आपको बता दूंगा उस पर वीडियो बना के। तो ये देखिए, ये तो हो गया आपका सिलेबस। यही सिलेबस आपका फॉलो होगा NC वेब के अंदर। सोल में भी यही सिलेबस, NC वेब में भी यही सिलेबस, और DU रेगुलर में भी यही सिलेबस। लेकिन अगर आप इग्नू में हैं तो आपका थोड़ा सा अलग है। अगर इग्नू और DU के EVS के सिलेबस को हम कंपेयर करें तो इग्नू में थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, और 80% सिलेबस दोनों का सेम ही है, पर 20% अगर हम EVS में देखें तो अलग है। तो इसके लिए आप अपनी EVS की जो इग्नू की बुक है आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ें सेम है, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपका एक जैसा ही है। पॉल्यूशन यहाँ पे भी आपको पढ़ना है, पॉल्यूशन वहाँ भी पढ़ना है, जैव विविधता यहाँ भी पढ़ना है, जैव विविधता वहाँ भी पढ़ना है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चैप्टर हो सकते हैं, बस इतना ही फर्क है। और ये आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपको पढ़ने में समझने में कुछ दिक्कतें आ सकती है। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन था किसी बच्चे का कि सर EVS कैसा सब्जेक्ट होता है, क्या ये आसान होता है या मुश्किल होता है। तो आप कुछ टॉपिक ऐसे लगेंगे, जैसे प्रदूषण आपको लगेगा बहुत आसान है, पर्यावरण का अध्ययन आपको परिचय बहुत आसान लग रहा होगा। लेकिन देखिए, ये आसान तो सच में है, पर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। जब आप चैप्टर को पढ़ोगे, जब आप न्यूक्लियर हैजार्ड्स वाले चैप्टर पर जाओगे, जब आप उस चैप्टर को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि चैप्टर उतना आसान भी नहीं है जितना
जितना आप समझ रहे थे, जितना टॉपिक, कुछ चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, तो कुछ चैप्टर थोड़े मुश्किल भी हैं, तो आपको बहुत सीरियस होकर समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, हम आपको सारी की सारे चैप्टर की वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आप चैप्टर वाइज मैंने बना रखा है, आप वहां से देख सकते हो। उसके नोट्स पढ़ना चाहते हो तो लिंक नोट्स का भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके नोट्स पढ़ सकते हो, हमारी वेबसाइट पे पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और दिमाग में आएगी कि क्या ये चैप्टर छोटे हैं या बड़े हैं। तो देखिए कुछ चैप्टर तो बहुत छोटे हैं इसमें, ईवीएस के कुछ चैप्टर, लेकिन कुछ चैप्टर बड़े हैं। तो हमने जो छोटे चैप्टर हैं वो एक ही पार्ट में बना दिया, यानी कि सिंगल वीडियो में बन जाएगा, पूरा चैप्टर आपका बना हुआ है। लेकिन एक दो चैप्टर थे जो बड़े थे, जो 2 या 3 वीडियो में, यानी 2 या 3 पार्ट में आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट दे रहा हूँ बिल्कुल अरेंज करा हुआ, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आप सीधा वहां से पहुंच सकते हो। तो ये आपका ईवीएस का कोर्स, ये समझ लो आपका एडमिशन हुआ हो ना हुआ, पहले से हमने कोर्स पूरा बना रखा है और इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपके सारे बना रखे हैं। सिलेबस आपका बिल्कुल डिक्टो है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, चाहे आप रेगुलर एनसीईआरटी कहीं के भी हो, डीयू में आपको तीनों जगह एक ही सिलेबस होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, और राइटर की बुक लेना चाहे तो राइटर की बुक से भी पढ़ सकते हैं आप। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, मैंने आज ही टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जो कि 2020-21 सेशन वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी दाखिला ले लिया है एडमिशन, या जो एडमिशन करवा रहे हैं, वो हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम ऐप जो नहीं यूज़ करता वो डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है, और उस पर अकाउंट बना ले अपना। उसके बाद आपको क्या करना है, एकलव्या सर्च करना है, एकलव्या। उसके बाद बिना स्पेस दिए टाइप करना है स्नातक, और स्नातक के बाद विदाउट स्पेस दिए टाइप करना है 1, यानी एकलव्या स्नातक 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है। आप उसको जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको आज ही बनाया है ग्रुप, तो आपको वहाँ पे कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, पर आने वाले 10 दिन के अंदर वहाँ पे हम सारा सिलेबस डाल देंगे, और प्लेलिस्ट के लिंक डाल देंगे, चैप्टर की वीडियो के लिंक बना देंगे, और नोट्स जो हमारे पास बने हुए हैं उस नोट्स को डाल देंगे, ठीक है। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका। और कई बार ऐसा हो जाता है कि लिंक से ओपन नहीं होता, ठीक है, लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाता ग्रुप, तो आप सीधा सर्च कर सकते हो, आप जाके सर्च करोगे तो वहां से आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। और यही वाली हमने फोटो वहां पे लगा रखी है, तो आपको सर्च करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और कोई दिक्कत हो तो बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को, और शेयर कर दें वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं करा है हमारे नए चैनल को, तो सब्सक्राइब।